CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। पृष्ठ 269। अब तक जिस तरह की समस्याओं को हल करना हमने सीखा उन्हें देखें। उदाहरण 1। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। हल। आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 50:15। अनुपात इस प्रकार लिखा जा सकता है: 50/15 बराबर 50/5/15/5 बराबर 10/3 बराबर 10:3। अतः अनुपात होगा 10:3। उदाहरण 2। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। हल। दोनों राशियां एक ही इकाई में नहीं हैं, अतः उन्हें समान इकाई में बदलने पर 1.5 मीटर बराबर 1.5 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर। अतः वांछित अनुपात है 90:150 बराबर 90/150 बराबर 90/30/150/30 बराबर 3/5। अतः वांछित अनुपात है 3:5। उदाहरण 3। एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, जहां महिलाओं की संख्या 25 है और शेष पुरुष हैं। निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। ए। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से। बी। पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से। हल। महिलाओं की संख्या बराबर 25, कर्मियों की कुल संख्या बराबर 45, पुरुषों की संख्या बराबर 45 घटा 25 बराबर 20। अतः महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या के साथ अनुपात बराबर 25:20 बराबर 5:4 और पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात बराबर 20:25 बराबर 4:5। ध्यान दें कि 5:4 और 4:5 में अंतर है। उदाहरण 4। 6:4 के दो तुल्य अनुपात लिखिए। हल। अनुपात 6:4 बराबर 6/4 बराबर 6 गुणा 2/4 गुणा 2 बराबर 12/8। पृष्ठ 270। अतः 12:8 और 6:4 तुल्य अनुपात हैं। इसी प्रकार 6:4 बराबर 6/4 बराबर 6/2/4/2 बराबर 3/2। 3:2 एक अन्य तुल्य अनुपात है। इसी प्रकार हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 6:4 के दो और तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। उदाहरण 5। रिक्त स्थानों को भरिए। 14/21 बराबर -3 बराबर 6/। हल। पहला रिक्त स्थान भरने के लिए हम 21 बराबर 3 गुणा 7 तथ्य का प्रयोग करेंगे, अर्थात 21 को 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि दूसरे अनुपात का रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए 14 को 7 से भाग करना पड़ेगा।
भाग करने पर 14/7 बराबर 2, अतः दूसरा अनुपात 2/3 है। इसी तरह तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों को 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? अतः तीसरा अनुपात 6/9 है। इस प्रकार 14/21 बराबर 2/3 बराबर 6/9। ये सभी तुल्य अनुपात हैं। उदाहरण 6। मैरी के घर से स्कूल की दूरी का जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2:1 है। ए, स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? बी, निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कुछ संभव दूरियां दर्शाती हैं जहां मैरी और जॉन रह सकते हों। मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर में 10-4-। जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर 5-4-2-3-1। सी, यदि मैरी के घर से स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 1:2 हो तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रहता है? हल। ए, जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है क्योंकि अनुपात 2:1 है। बी, मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर 10-8-4-6-2। कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलोमीटर 5-4-2-3-1। पृष्ठ 271। सी, क्योंकि अनुपात 1:2 है अतः मैरी स्कूल के ज्यादा निकट रहती है। उदाहरण 7। कृति और किरण के बीच 60 रुपए को 1:2 में बांटिए। हल। अनुपात के 2 हिस्से 1 और 2 हैं, अतः दोनों हिस्सों का योग बराबर 1+2 बराबर 3। इसका अर्थ है कि यदि 3 रुपए हैं तो कृति को 1 रुपया और किरण को 2 रुपए मिलेंगे, यानी कि 3 में से कृति को 1 हिस्सा और किरण को 2 हिस्से मिलेंगे। अतः कृति का हिस्सा बराबर 1/3 गुणा 60 रुपए बराबर 20 रुपए और किरण का हिस्सा बराबर 2/3 गुणा 60 रुपए बराबर 40 रुपए। प्रश्नावली 12.1। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। बी, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। 2, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। बी, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। 3, आकृति के हिसाब से अनुपात निकालिए। यहां एक आयत के अंदर कुछ आकृतियां दी गई हैं। ए, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। बी, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। सी, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। 4, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5, रिक्त स्थानों को भरिए। 15/18 बराबर डैश बटा 6 बराबर 10/डैश बराबर डैश बटा 30। क्या ये तुल्य अनुपात हैं? 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, 81 का 108 से। बी,
98 का 63 से। पृष्ठ 272। सी 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। डी 30 मिनट का 45 मिनट से। 7 निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए 30 मिनट का 1.5 घंटे। बी 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। सी 55 पैसे का 1 रुपया। डी 500 मिलीलीटर का 2 लीटर। 8 एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। बी सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। 9 एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए। ए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। बी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का। सी लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। 11 एक विद्यालय के 1,800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। बी क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का। सी बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थियों का। 12 एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 13 कथन पर ध्यान दीजिए। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। हॉल की चौड़ाई मीटर में 10-40। हॉल की लंबाई मीटर में 25-50-। 14 शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। 15 एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। 16 पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए। ए पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से। बी पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। सी 10 वर्ष बाद की पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। पृष्ठ 273। डी पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। 12.3 समानुपात। इस स्थिति पे ध्यान दीजिए। राजू बाजार से टमाटर खरीदने जाता है। एक दुकानदार ने कहा कि 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये है। दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 रुपये बताया। अब राजू को क्या करना चाहिए? उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे दुकानदार से? निर्णय लेने में क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? नहीं। क्यों नहीं? उसकी सहायता के लिए कोई तरीका सोचिए। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए। एक और उदाहरण लेते हैं।
भाविका के पास 28 कंचे हैं और विनी के पास 180 फूल हैं। वे दोनों इन्हें आपस में बांटना चाहती हैं। भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए और विनी ने 90 फूल भाविका को। लेकिन विनी संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा कि उसने भाविका को ज्यादा फूल दिए, जबकि भाविका ने उसे कम कंचे दिए। आप क्या सोचते हैं? क्या विनी सही है? दोनों समस्या के समाधान के लिए विनी की माता पूजा के पास गए। पूजा ने समझाया कि 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिए, अतः अनुपात होगा 14:28 बराबर 1:2। और 180 फूलों में से 90 फूल विनी ने भाविका को दिए, अतः अनुपात 90:180 बराबर 1:2। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं, अतः वितरण सही है। दो सहेलियां आशमा और पंखुरी हेयर क्लिप खरीदने बाजार गईं। उन्होंने 30 रुपए में 20 हेयर क्लिप खरीदे। आशमा ने 12 रुपए दिए और पंखुरी ने 18 रुपए दिए। घर आने पर आशमा ने पंखुरी से 10 हेयर क्लिप देने को कहा, लेकिन पंखुरी ने कहा कि जब मैंने ज्यादा रुपए दिए हैं तो मुझे ज्यादा हेयर क्लिप मिलने चाहिए। उनके अनुसार आशमा को 8 और उसे 12 हेयर क्लिप मिलने चाहिए। क्या आप बता सकते हो कि आशमा या पंखुरी में से सही कौन है? क्यों? आशमा द्वारा दिए गए धन और पंखुरी द्वारा दिए गए धन का अनुपात बराबर 12:18 बराबर 2:3 है। आशमा के सुझाव के अनुसार आशमा के हेयर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 10:10 बराबर 1:1। पंखुरी के सुझाव के अनुसार पृष्ठ 274 आशमा के हेयर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेयर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 8:12 बराबर 2:3 है। आशमा द्वारा किए गए वितरण के अनुसार हेयर क्लिप की संख्या का अनुपात दिए गए धन के अनुपात के समान नहीं है, जो कि होना चाहिए था, जबकि पंखुरी द्वारा किए गए वितरण में दोनों परिस्थितियों में अनुपात समान है, अतः पंखुरी ने सही वितरण किया। एक अनुपात को बांटने का कुछ अर्थ है। निम्न उदाहरणों को लेते हैं। राज ने 15 रुपए में 3 पेन खरीदे और अनु ने 50 रुपए में 10 पेन खरीदे। किसके पेन महंगे थे? राज द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या और अनु द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या का अनुपात है 3:10। उनके मूल्यों का अनुपात है 15:50 बराबर 3:10। 3:10 और 15:50 समान हैं। इस प्रकार दोनों ने समान मूल्य में पेन खरीदे। रहीम ने 180 रुपए में 2 किलोग्राम सेब बेचे और रोशन ने 360 रुपए में 4 किलोग्राम। किसने सेब महंगे बेचे? सेब के भारों का अनुपात है 2 किलोग्राम अनुपात 4 किलोग्राम बराबर 1:2। मूल्यों का अनुपात है 180 रुपए अनुपात 360 रुपए बराबर 6:12 बराबर 1:2। इस प्रकार सेब के भारों का अनुपात बराबर मूल्यों का अनुपात। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं। वे दोनों समान मूल्यों पर सेब बेच रहे हैं। यदि दो अनुपात एक समान हैं, तो वे समानुपात में हैं और इन्हें समान करने के लिए डबल कॉलन या बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 3, 10,
15 और 50 समानुपात में हैं, जिसे हम 3:10 15:50 रूप में भी लिख सकते हैं और 3:10 बराबर 15:50 पढ़ेंगे। दूसरे उदाहरण में 2, 4, 180 और 360 समानुपात में हैं, जिसे हम 2:4 180 360 लिखेंगे और 2:4 बराबर 180:360 पढ़ेंगे। आइए अन्य उदाहरण लें। एक व्यक्ति 2 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है। क्या इसी चाल से वो 4 घंटे में 70 किलोमीटर चल सकता है? दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात है 35:70 बराबर 1:2। दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:4 बराबर 1:2। इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात 35:70 बराबर 2:4। पृष्ठ 275। अतः हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं 35, 70, 2 और 4 समानुपात में हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 35:70 2:4 और इसे पढ़ सकते हैं 35:70 बराबर 2:4। अतः वह 4 घंटे में 70 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है। अब इस उदाहरण को लें। 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 180 रुपए है और 5 किलोग्राम तरबूज का मूल्य 45 रुपए है। दोनों के वजनों का अनुपात 2:5 है। दोनों के मूल्यों का अनुपात है 180:45 बराबर 4:1। यहाँ 2:5 और 180:45 समान नहीं हैं, अर्थात 2:5 समानुपात नहीं है 180:45 के। इस प्रकार चारों राशियां 2, 5, 180 और 45 समानुपात में नहीं हैं। यदि दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां समानुपात में नहीं होती हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।